उन दो प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूं जिन दो प्रश्नों के बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम राम राम क्यों करते हैं। हम अपने बड़ों को राम राम करते हैं, छोटों को राम राम करते हैं, अपने चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा को राम राम करते हैं। नमस्ते या फिर और भी जो चलन होते हैं वो एक अलग होते हैं, पर सनातन धर्म में जो सबसे ज़्यादा चलन है वो राम राम का है। अभी भी गांव में राम राम किया जाता है, पर शहरों की बात मैं नहीं कर रहा। शहरों में जो भी कुछ बोले वो नमस्ते वगैरह, क्योंकि इससे कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। पर जब आप राम राम करते हैं तो एक तो आप भगवान का नाम लेते हैं, और राम नाम के राम राम करने से, मात्र एक बार राम नाम करने से आपको जो फल मिलता है वो आज आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राम राम क्यों किया जाता है और राम राम करने से क्या फल मिलता है। साथ ही दूसरा प्रश्न, इसका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा कि माला में 108 मोती ही क्यों होते हैं। आपने देखा होगा माला में, सनातन धर्म में 108 मोती होते हैं और उसी से जाप किया जाता है। और जो 109वां मोती होता है उसको सुमेरु कहा जाता है, जिससे जाप नहीं किया जाता। तो दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से और पूरा सुनना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जो दो प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों के उत्तर के लिए भी मैंने भी काफ़ी खोजबीन की। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, पर कहीं ना कहीं मुझे पता चला, तो मैं ये सोचा कि मैं आपसे साथ भी इन चीज़ों को साझा करूं ताकि आपको भी इन प्रश्नों का उत्तर मिल सके। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हम राम नाम क्यों करते हैं। देखिए, जो त्रेता युग है, त्रेता युग से ही भगवान श्री राम का जो नाम है वो प्रचलन में है। भगवान श्री राम का जो नाम है उसकी महिमा जो है वो फैलती जा रही है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और त्रेता युग से अब तक राम नाम जो है वो भव से पार करने वाला है। हनुमान जी जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, वो सदैव राम नाम का गुणगान करते रहते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी दृश्य और अदृश्य रूप से मौजूद होते हैं, और सदैव जो व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ कराता है उस पर अपनी अनुकंपा बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले तो राम नाम जो है वो हनुमान जी को अति प्रिय है। जो व्यक्ति राम नाम लेते हैं उनसे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राम नाम बना हुआ है रा से, आ से और मैं से। अगर हम हिंदी शब्दावली देखें तो उसमें रा जो है वो 27वें नंबर पे आता है, आ दूसरे नंबर पे आता है, और मैं जो है वो 25वें नंबर पे आता है। अगर आप इन संख्या को जोड़ते हैं 27, 2 और 25 को, तो 54 आपके पास आता है, यानी कि 54 आपके पास आता है। और रा यानी कि एक बार आपने राम बोला, फिर दोबारा आपने राम बोला, तो 2 बार आपने राम बोला, तो 54 को अगर आप गुणा करते हैं 2 से तो 108 आपके पास आता है। 108 आपके पास आता है, तो यानी कि एक राम 54 अक्षर और दूसरा राम भी 54 अक्षर, यानी कि 2 राम यानी 108। तो 108 की संख्या आपको मिलती है। और 108 की संख्या के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी माला से किसी देवी या देवता का 108 बार जाप करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है, उसको भक्ति प्राप्त होती है और उसको शक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए जो फल आपको प्राप्त होता है किसी मंत्र जाप से, जो फल आपको प्राप्त होता है किसी पाठ से, वही फल आपको मात्र राम राम करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र राम राम करने से आपके खाते में पुण्यों की जो है वो बढ़ोतरी होती चली जाती है, प्रभु आपसे प्रसन्न होते चले जाते। तो ये महिमा थी 108, यानी कि 108 जो मोती होते हैं माला में, उसके बारे में कि 108 मोती की जो फल मिलता है वही आपको राम राम करने से मिलता है, सिर्फ राम राम। अब लेते हैं हम दूसरा प्रश्न कि माला में 108 मोती ही क्यों होते हैं। कहा जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारी आकाशगंगा है, इसमें 12 राशियां स्थित होती हैं, जिसमें पहले मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां होती हैं, और इस 12 राशियों के अंदर ही हमारा जो है वो सौरमंडल आता है। सौरमंडल यानी कि सभी ग्रह, जिसमें 9 तो ग्रह होते हैं और जो 27 होते हैं वो नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों का एक जो चरण होता है, 27 नक्षत्रों का एक चरण जो होता है वो 4 का होता है। तो 27 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 108 हमारे पास आता है। और जैसे कि आपको भी पता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस व्यक्ति के ग्रहों को देखा जाता है, उसकी जन्म कुंडली जो तैयार की जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। ग्रहों नक्षत्र हमारे सनातन धर्म में तो जन्म कुंडली जब तैयार की जाती है तो सूर्य कहाँ है और मंगल कहाँ है, वीर कहाँ, ये मंगल वीर क्या नाम है, शनि शुक्र, ये सभी चीज़ें देखी जाती है। शनि देखा जाता है कहाँ है,
मंगल कहाँ है, साथ ही जो चांद है, चंद्र है वो कहाँ है। तो ये सभी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि चंद्र जो है, जो चांद है वो हमारे मन का सूचक होता है, और जो सूर्य है वो हमारी ऊर्जा का सूचक होता है। इसीलिए इनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के जब जन्म होता है तो उसकी राशि नाम का करण किया जाता है, और उसी नाम से उसके जो है वो राशियां भी दी जाती हैं कि इस राशि के क्या नाम होगा, इस नाम में क्या राशि होगी, और कैसा उसका जीवन होगा। वो सारी की सारी जो ज्योतिष हैं, वो सारे के सारे जो ज्योतिष हैं वो आपको बता देते हैं कि कैसा इसका जीवन होगा, क्या दुख होंगे, क्या सुख होंगे। जैसे मेष राशि में आपको पता है जिसका नाम आ से आता है, ऐसे आता है, च, चा, चीर, एल, लैलाली, इनसे आता है, तो वो मेष राशि होते हैं। उसी प्रकार से अन्य राशियों का भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब अभी मैंने आपको ये मोटा मोटा बताया है कि जो राशियां हैं, राशियां और ग्रह, इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही मैंने आपको जो बताया कि राम नाम लेने से क्या होता है, और माला में 108 प्रतीक क्यों होते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इन राशियों का, जो 12 राशि हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ग्रह हैं, ग्रह कैसे स्थित हुए। ये बहुत ही रुचि वाली रोमांचक कहानियाँ और बहुत ही रोमांचक ये बातें होंगी जो आप जानेंगे सनातन धर्म के बारे में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड जो बना है वो सनातन धर्म में पहले से ही वर्णित है कि कैसे बना है। हालांकि वैज्ञानिक कुछ और भी, वैज्ञानिक जो बोलते हैं वो एक अलग चीज़ है, और पर हमारे सनातन धर्म में जो आज की टेक्नोलॉजी है उससे हम अगर तुलना करें तो हमारे जो सनातन धर्म के ऋषि मुनि हैं, इन्होंने बहुत साल पहले ही इन चीज़ों का ज्ञान कर लिया था कि धरती, आकाश, ब्रह्मांड ये क्या है, और ये सब हमारे धर्म पुराणों में भी वर्णित है। इसलिए जो व्यक्ति इनको पढ़ता है उसको समझ में आता है कि हाँ, हमारे जो धरती है वो कैसे इसका निर्माण हुआ, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। तो आगे की जानकारी जब जानने के लिए आप शिव कृपा परिवार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।